सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को बहुत कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को लेकर ऐसे आदेश दिए हैं जिसके बाद अगर वो आदेश पूरा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर है इस वीडियो में, क्योंकि पार्लियामेंट में उर्दू को लेकर बहुत बड़ा फैसला दिया गया है जिसे सुनकर देश भर का मुसलमान काफी खुश हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाने की बहुत जरूरत है ताकि लोगों को पता चले कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है और कैसे इस देश के संविधान को अब सुप्रीम कोर्ट ने बचाने की बहुत बड़ा अज़म ठान चुकी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे काम को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मीशो में जाकर इस टी शर्ट को परचेस कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा टी शर्ट परचेस करेंगे उतना ज्यादा आप हमारे काम को सपोर्ट करने में सहयोग करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को इनडायरेक्टली बहुत बड़ी फटकार लगाई है। वो फटकार कैसे है? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि लोग काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। अब देखिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सही कही है कि चूंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और कई राज्यों में कहीं लाडली बहन योजना के तहत उनको हर महीने 1,500-2,000-3,000 रुपए दिया जा रहा है। यहाँ भाग्यश्री कन्याश्री के नाम पर वेस्ट बंगाल में भी महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इलेक्ट्रिसिटी को फ्री किया। तो ये जो फ्री बेस की पॉलिटिक्स है और 80 लाख लोगों को, खास तौर पर ये जो कानून, ये जो जजमेंट है, ये 80 लाख लोगों को अनाज जो दिया जा रहा, 5 किलो राशन जो दिया जा रहा मोदी सरकार द्वारा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है मोदी सरकार को कि ये सब बंद करो। ये करने की वजह से लोग काम नहीं कर रहे बल्कि वो कोड़िया होते जा रहे हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात 100% सही है। लोगों को फ्री राशन नहीं मिलना चाहिए, लोगों को कुछ भी फ्री नहीं मिलना चाहिए। सरकार को लोगों को इतनी जॉब देनी चाहिए, इतना काबिल बनाना चाहिए, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। और सरकार अगर गरीब बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़वा दे, गरीब बच्चों को अच्छा कंपनी में नौकरी लगवा दे, तो किसी को फ्री की लेने की जरूरत नहीं है। जबकि असल हकीकत में यह है कि कुछ भी असल में फ्री है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण, जो एक बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने एक याचिका डाली थी। उनके याचिका में यह सुनवाई हो रही थी कि सब जो कानून है ये सब अमीरों के लिए बन रहा है, गरीबों के लिए तो कुछ बन ही नहीं रहा है। तो प्रशांत भूषण के हाथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब उनको सुप्रीम कोर्ट जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए, अगर आप फ्री बीस के खिलाफ हैं, आपका मानना है कि लोगों में ना पैसे बंटने चाहिए ना खाना, तो फिर नरेंद्र मोदी का क्या, जो लोगों के पैसे से बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो लोगों के पैसे से महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, जो लोगों के पैसे से पूरी दुनिया में ट्रिप कर रहे हैं, एक हिसाब से अय्याशी कर रहे हैं लोगों के पैसे से। इसलिए मैं अय्याशी कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2024 तक देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया हो जिससे देश को फायदा हुआ हो। अगर नरेंद्र मोदी जी कामयाब पीएम होते तो हमारा जो पैसा है डॉलर के मुकाबले में इतना नहीं गिरता जितना इतिहास में से लेकर अब तक गिर चुका है। तो डॉलर मजबूत हो रहा है, करेंसी हमारी खराब हो रही है, देश की रेपुटेशन खराब हो रही है। मोदी जी को बाहर की कंट्री पूछने को तैयार नहीं, उनको न्योता नहीं दिया जाता। हमारे लोगों को बंधकों जैसा बांध बांध कर अमेरिका भारत भेज रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी तो पीएम बनने लायक नहीं है और वो पीएम हैं और लोगों के पैसे से घूम रहे हैं और देश का फायदा ही नहीं हो रहा। तो ये फ्री भी उनको क्यों मिलेगी? अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिलने पर सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जेक्शन है और आई रिस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, तो फिर प्रशांत भूषण जी एक याचिका डालिए और सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि वह एक ऑर्डर पास करे जिसके तहत भारत का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, भारत का कोई भी एमपी, कोई भी विधायक, कोई भी काउंसिलर अगर जीतने के बाद काम नहीं करता है तो उसे जनता के पैसे से वो अपना घर नहीं चला सकता, जनता के पैसे से वो गाड़ी में नहीं घूम सकता, जनता के पैसे से वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता और जनता के पैसे को वो अपने पर खर्च नहीं कर सकता है। तब जाकर ये देश तरक्की की राह में आएगा। अब ये प्रशांत भूषण के ऊपर है, क्या वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते कि नहीं लेकर जाते। लेकिन बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक और सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाला कानून बनाने का काम कैसे कर सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट ने उन नेताओं पर टिप्पणी की है जो इस वक्त सांसद है, इस देश के पार्लियामेंट में जीते हुए सांसद है और वो बीजेपी में भी है, अन्य पार्टियों में, बीजेपी में सबसे ज्यादा है। हैरानगी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट यहां नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने इससे एक लेवल ऊपर जाते हुए एक बहुत बड़ा जजमेंट पास किया है जिससे बीजेपी की सरकार तक गिर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी ठहराए गए राजनेता
कैसे वापस आ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दोष मुक्त दोष जो दोष हो चुके हैं, जिनका दोषी साबित हो चुका है, ऐसे सांसदों विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध के मामले में केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। यानी सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि इस देश में कोई भी क्रिमिनल सांसद नहीं बन सकता, बल्कि वो क्रिमिनल जेल जाएगा, वो सांसद नहीं बनेगा। जो लोग सांसद बन चुके हैं उसको लेकर एसीआई जवाब दे, अगर वो वाकई में क्रिमिनल है तो फिर उनके संसदी जाएगी। अब इससे बीजेपी की सरकार कैसे गिरेगी? हमारे देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी है, जो भी गठबंधन 272 विधानसभा की सीटें जीतेंगी, इस देश में उसी की सरकार बनेगी और उसी का पीएम बनेगा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हैं, लेकिन टीडीपी के 16 सीट, जेडीयू के 12 सीट, शिवसेना के 7 और एलजेपी के 5 सीट के साथ 293 के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के अगर मान ले तो उस हिसाब से पूरे पार्लियामेंट में 543 सांसद में से 251 सांसद क्रिमिनल हैं। यानी वो क्रिमिनल हैं, उन्होंने क्राइम किया है, क्राइम उन पर सिद्ध हुआ है, कोर्ट ने माना वो क्रिमिनल है, फिर भी वो जीतकर संसद पहुंच गए। अब उसमें से कौन सी पार्टियों के कितने सांसद पर खतरा बना है देखिए। उन 251 में से भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद में से 94 सांसद क्रिमिनल हैं। ये मैं नहीं कहता, ये डेटा कह रहा है। टोटल 240 में से 94 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने क्राइम किया। क्या क्राइम किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस के 99 सांसद में से 49 सांसद क्रिमिनल हैं। समाजवादी पार्टी के 37 में से 21 सांसद क्रिमिनल हैं। इसके अलावा टीएमसी के 29 में से 13 सांसद क्रिमिनल हैं। बाकी टीडीपी जो जिनके समर्थन से सरकार बनी हुई बीजेपी की, उनकी भी 16 में से 8 सांसद क्रिमिनल है और शिवसेना और बाकी सब भी क्रिमिनल लिस्ट में है। इसमें एमआईएम नहीं है। यानी इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी सच्ची पार्टी है, वो है एआईएमआईएम, जो क्रिमिनल को टिकट नहीं देती है और इस देश के मूर्ख मुसलमान उनको समर्थन नहीं करना चाहते। इन्होंने किस तरीके का क्राइम किया जानते हैं? इसमें से 23% ऐसे सांसद हैं जिनको कोर्ट ने दोषी पाया है, हाँ इन्होंने क्राइम किया है। जिसमें से 3.4% ऐसे सांसद हैं जिन्होंने किसी का मर्डर किया है और वो जीत कर सांसद में बैठे हुए हैं। उसमें से 23.3% ऐसे सांसद हैं जिन्होंने किसी का मर्डर करवाने की कोशिश किया, अटेम्प्ट टू मर्डर जिसे कहते हैं। 12.9% ऐसे सांसद हैं जिन्होंने औरतों के खिलाफ क्राइम किया है। शर्म आनी चाहिए, इस देश में ऐसे लोग कानून बना रहे हैं जो असल में औरतों के साथ छेड़खानी के मामले में पहुंचे हुए हैं। और 37% ऐसे सांसद हैं जो हिंदू और मुसलमान में झगड़ा लगाते हैं, हेड स्पीच करते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट गर्म क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ये डेटा देख रहा है। 2009 में 30% ऐसे सांसदों को टिकट दिया गया, जिताया गया, जो दोषी पाए गए थे 2009 में। लेकिन 2014 में क्या हुआ? ये संख्या बढ़कर 34% हो गई, 2019 में ये संख्या बढ़कर 43% हो गई और 2024 में संख्या बढ़कर 46% हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से क्रिमिनल को टिकट बहुत ज्यादा दिया जाने लगा है, गुंडे मवालियों को टिकट बहुत ज्यादा दिया जाने लगा है और आज वो लोग सांसद बन गए। भाई पार्लियामेंट में पहुंचकर वो क्या क्राइम के खिलाफ बिल बनाएंगे? इसीलिए यही वजह है कि जो हमारे देश के सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी एक पीठ ने यह आदेश दिया है कि जो सांसद और जो विधायक जो असल में दोषी पाए गए हैं उनके मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग जवाब दे, वरना ये तमाम के तमाम सांसदों को या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर री इलेक्शन कराएगा। जिससे क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के ये जो 90 से ज्यादा 94 जो सांसद क्रिमिनल हैं ये रिजेक्ट हो जाएंगे, तो बीजेपी की तो सरकार गिर जाएगी और इनमें जेडीयू के भी सांसद जाएंगे, टीएमसी के भी जाएंगे, कांग्रेस के भी। आप सोचो देश का माहौल कैसा होगा। लेकिन ओवैसी साहब आज भी सांसद थे, कल भी सांसद है और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो आगे भी सांसद बने रहेंगे। तो आपका क्या मानना है? क्या सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी? यह फैसला मैं सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ता हूं और आप कमेंट पर जरूर बताइए। अब मुसलमानों के लिए खुशखबरी, हमारे देश के पार्लियामेंट में उर्दू लैंग्वेज को मान्यता दे दी गई है। अब चूंकि ओम बिरला जी ने यह घोषणा किया है, कई लैंग्वेज के साथ उर्दू को भी पार्लियामेंट में मान्यता दे दी गई है। यानी इससे क्या फायदा होगा? उर्दू में एक सांसद स्पीच कर सकेगा जो पहले भी करता था। नया यह होगा कि अब जो भी कानून पास होगा, जो भी कानून को लाया जाएगा, जो कानून को पेश किया जाएगा, उसकी एक कॉपी उर्दू में भी उन सांसदों को दी जाएगी जो उर्दू बोलने वाले हैं।
जो बिल पर बहस होगी आप उर्दू में कर सकते हैं और उर्दू में लिख कर दे सकते हैं। जो आपको ऑब्जेक्शन है, जिस चीज का आपको काम कराना, आप वो लेटर उर्दू में भी करके दे सकते हैं। ये संसद का काम है कि किस तरीके से ट्रांसलेशन कराएंगे और आपका काम करवाएंगे। यानी अब उर्दू बोलने वाले लोग जो सांसद बनेंगे उनको अपना काम करवाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अगर आप इंग्लिश ना भी जानते हैं तो भी आप सांसद बन सकते हैं, और संसद में जाने के बाद आप अपना काम करवा सकते हो। तो भैया मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, और अल्लाह कभी चाहेगा और अगर मैं सांसद बनूंगा तो मुझे तो बहुत आराम मिलेगा। उर्दू में लेटर लिख लिख कर अपने एरिया में तमाम काम करवा दूंगा। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर थी, संविधान को बचाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर थी। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये जो टॉपिक तमाम लोगों को पता चले कि कितने क्रिमिनल, कितने दोषी औरतों को छेड़खानी वाले करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस टीम से टिकट देती है, लेकिन एआईएमआईएम कभी ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती जिनका ताल्लुक क्राइम से हो, जिनका ताल्लुक दंगाई या फिर हेड स्पीच से हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को हिट करके जरूर इस वीडियो को दूसरे लोगों तक फैलाइए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक को देख रहे थे, उसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। आप जितना लाइक कमेंट करेंगे उतना ज्यादा ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगी। साथ ही मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, चंदे नहीं मांग रहा, लेकिन हाँ, अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से टी शर्ट खरीदिए। इरफान इंशा नाम की कंपनी की एक टी शर्ट है जो हमारे ही एक रिलेटिव की है। तो अगर आप वहां से टी शर्ट परचेस करेंगे तो उसका कुछ फायदा मुझे भी मिलेगा, इससे मेरे काम को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और मैं और ज्यादा टाइम लगाकर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन खबर, न्यूज और इनजस्टिस और जस्टिस के लिए आवाज उठा सकूंगा। तो जाइए टी शर्ट परचेज कीजिए, 200 से लेकर 400 तक। एक से बढ़कर ये जो टी शर्ट मैंने पहना है उसी कंपनी का है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जाइए, परचेस कीजिए, ईद का टाइम है, और टी शर्ट खरीद के लोगों में बांटिए, गरीबों में बांटिए, अपने भाइयों में बांटिए, दोस्तों में बांटिए, जिससे आपको नेकी भी मिलेगी और मुझे कुछ थोड़ा सा फायदा भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, जिसका टाइटल होगा राहुल गांधी अ मिसगाइडेड मिसाइल। अब आप सोच रहे हैं क्या है? ये वीडियो बहुत स्पेशल होगा। कैसे दिल्ली में बर्बादी हुई और कैसे अब बंगाल को बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में राहुल गांधी ने सरकार बनाकर अब बंगाल कैसे बीजेपी के हाथ में सौंपने जा रहे हैं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस, और जुम्मन मुसलमानों के लिए वो वीडियो बहुत बड़ी नसीहत के तौर पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।